व्यक्ति के भाव में नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, सत्संग छाड़ी केनु असते विलास, ते कारणे लागिल ये कर्म बंधन फांस। हाय, मैं कृष्ण के भक्तों का संग त्याग दिया, क्योंकि मैं भ्रामक भौतिक सुख का भोग करना चाहा था। इस तरह मैं कर्म के जाल में फंस गया हूँ। यहाँ नरोत्तम दास सत्संग शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कृष्ण भक्तों की संगति। सत्संग कृष्णा भावनामृत आंदोलन प्राप्त हो सकता है, जहाँ श्रीमद् भागवत गीता सुना जा सकता है, हरे कृष्ण का कीर्तन किया जा सकता है और शुद्ध बनने का अभ्यास किया जा सकता है। इसके ठीक विपरीत असत संग यानी बुरी संगति से जो मनुष्य को नशा, अवैध संबंध, मद्यपान तथा अनेक पाप कर्मों के मार्ग पर ले जाता है। विज्ञापन करता असत संग है। आओ कूल ठंडा सिगरेट पियो, अपने मस्तिष्क को शीतल बनाओ। अरे ये धूर्त, भला सिगरेट पीने से कोई शीतल कैसे बन सकता है? क्या अग्नि का धुआं लेने से कोई ठंडा हो सकता है? फिर भी विज्ञापन किए जा रहे हैं। इनसे आकृष्ट मूर्ख लोग शीतल बनने के लिए सिगरेट पीते हैं। यह पूरी तरह से माया है। किंतु जो मनुष्य थोड़ा सा बुद्धिमान है, वह तुरंत ऐसे विज्ञापन के विरोधाभास को देख लेता है। यह विज्ञापन दावा करता है कि सिगरेट पीकर शीतल बन सकता हूँ। यह कैसी बकवास है। इस तरह बुद्धिमता व्यक्ति माया की चाल को समझ सकता है और अपने सारे बहकावों में विरोधाभास देख सकता है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे, जितने बाजार में नकली चीजों की बिक्री है और भरमार है, उसका प्रचार उतना ही तीव्र गति से किया जाता है और बड़ा ही आकर्षक विचार किया जाता है। सुंदर सुंदर स्त्रियों को, नवयुवतियों को उस आकर्षक प्रचार में लगाया जाता है। दुकान का आकर्षण का केंद्र बिंदु बना दिया जाता है और मूर्ख भौतिकवादी लोग उसमें पड़ जाते हैं। और उसमें भी एक और फंसने का तरीका है कि 50%, 60% छूट है, उसमें सेल में जा रहा है, आपको 50% माफ है, आइए और हमारा सामान को खरीदें। वे सारे नकली सामान को आराम से बेच लेते हैं और लोग मूर्ख जो हैं वो उसमें चले जाते हैं। इस प्रकार आप हृदय में जो मूर्खता भरा हुआ है, जो अज्ञानता भरा हुआ है, उसको निकाल कर बाहर फेंको और आपके हृदय में जो धूल जमी हुई है, जिस आईना से आपको धूल जमी हुई है, उसमें आपकी चेहरा दिखाई नहीं देंगे तो परमात्मा कैसे दिखाई देंगे? तो आइए इस धूल को मिटाने के लिए क्या करना है। यद्यपि यहाँ पर भगवान गोविंद शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति। जब कोई वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है तो उससे पूछना चाहिए, मैं इस कष्टमय अवस्था में क्यों हूँ? मैं मरना नहीं चाहता, किंतु मृत्यु आती है, तो ऐसा क्यों? मैं रोग नहीं चाहता, फिर भी रोग होता है, क्यों? मैं बुढ़ापा नहीं चाहता, किंतु वह मुझ पर बलपूर्वक लाद दिया जाता है, क्यों? मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन सरकार का कानून मुझे युद्ध में घसीटे ले जा रहा है, क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति को ये सारे क्यों प्रश्न पूछने चाहिए। सनातन गोस्वामी ने गुरु से पूछताछ करने का सही मार्ग दिखलाया है। जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा के आमी केने अमाय जारे तापत्रय। सनातन गोस्वामी ने पूछा, मैं कौन हूँ? मुझे जीवन की इस कष्टमय स्थिति में क्यों रखा गया है? हे प्रभु, चूंकि मैं राजा का मंत्री हूँ और कुछ संस्कृत तथा अरबी भाषा जानता हूँ, इसलिए सर्व सामान्य लोग मुझे पंडित यानी विद्वान कहते हैं। किंतु मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि यदि मैं यह भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, मेरी शिक्षा का क्या मूल्य है, यह बुद्धि क्या है, तो बुद्धि आत्म संयम से प्रदर्शित होती है। कुत्तों और बिल्लियों में
आत्म संयम नहीं होता। सांड, बिल्ला या कुत्ता जैसे ही अपनी किसी मादा को देखेगा तुरंत बलात्कार कर बैठेगा, फिर भी वह दंडित नहीं होगा। किंतु यदि कोई मनुष्य यही कार्य सड़क पर करे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बलात्कार करने की प्रवृत्ति पशु तथा मनुष्य दोनों में पाई जाती है, किंतु मनुष्य को आशा की जाती है कि वह संयम बरतेगा। निसंदेह मनुष्य जीवन आत्म संबंध से निमित्त है। आप जितना ही अधिक अपने आप को संयमित करेंगे, आप उतना ही अधिक पूर्ण मानव बनेंगे, और आप इंद्रियों को जितना छूट देंगे उतने ही आप पशु बनेंगे। लोग यह नहीं जानते कि वे स्वतंत्रता चाहते हैं, किंतु स्वतंत्रता के नाम पर वे पशु बनते जा रहे हैं। यही उनकी यथाकथित सभ्यता है। अतः हमें भगवान के आदेश का पालन करना है। कोविद अर्थात बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान व्यक्ति को श्री कृष्ण की स्मरण की तलवार अनुध्यासिना लेकर भौतिक भोग से आसक्ति की गांठ को काट देनी चाहिए। अनुध्यासिना शब्द में उपसर्ग अनु का अर्थ है, अनु का एक अर्थ है अनुगमन करते हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें प्रमाणिक गुरु या आचार्य के पद चिन्हों के अनुगमन करना चाहिए। आचार्य जो भी शिक्षा दें तथा अपने दृष्टांत से व्यवहार में दिखाएं, उसका हमें पूरा पूरा पालन करना चाहिए। अनु का अर्थ है सदैव। यदि हम जगत में जन्म मृत्यु से बंधने वाले कर्म की गांठ को काटना चाहते हैं तो हमें कृष्ण के स्मरण सदैव करना चाहिए। यह कर्म गांठ ही है जो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर देहांतरण करने के लिए बाध्य करती है। यह डार्विन का विकास सिद्धांत नहीं है, जिसमें कहा जाता है कि प्रकृति शरीरों का क्रमिक विकास करती है, बल्कि प्रत्येक आत्मा इस जीवन में अपने कर्मों से अपने भावी शरीर को निश्चित करता है। शरीर पहले से ही रहते हैं और जीव अपने कर्म के अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मान लीजिए कि मैं इस जीवन में इतना घृणित कार्य करता हूँ, मेरे अगले जीवन मुझे कुत्ता बनने का दंड भोगना पड़े, तब मुझे किसी कुतिया के गर्भ में प्रवेश करना होगा और वह मुझे कुत्ते के शरीर प्रदान करेगी। अंत में मैं बाहर आऊंगा और कुत्ते के जीवन का अनुभव करूंगा। यह कर्म का नियम है। तो आप कुत्ता बन सकते हैं, तो आप देवता भी बन सकते हैं। मनुष्य होने के नाते आपको इनमें से कुछ भी एक बनने की सुविधा है। या तो कुत्ता बन जाओ या देवता बन जाओ, बस आपको चुनना मात्र है। जैसा कि भागवत गीता 9 अध्याय का 25वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवप्रीतिन्यन्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्य जिनो अपि माम। जो लोग देवता की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पूर्वजों को पूजा करते हैं वो पुरखों के पास जाते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वे उन्हीं प्राणियों के बीच जन्म लेंगे। किंतु जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे साथ रहेंगे। किंतु यदि आप आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ रहना चाहते हैं तो आपके पास उनके जैसा शरीर होना चाहिए। जिस तरह यदि आप पानी में रहना चाहें तो आपका शरीर मछली जैसा होना चाहिए। यदि आप भगवान के साथ नहीं रहना चाहते, यदि आप अनियंत्रित इंद्रिय भोग करना ही चाहते हैं तो आप सूअर का शरीर धारण कर सकते हैं। प्रकृति हर मनुष्य को अपना भविष्य चुनने का अवसर प्रदान करती है, किसी को बाध्य नहीं किया जाता। इसलिए मनुष्य को बुद्धिमान बनना चाहिए और पूछना चाहिए कि मैं भौतिक बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 4 अध्याय का 9वां श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मेव दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः
कत्याव देहं पुनर्जन्म नैति मामेति शो अर्जुनम। जो कोई मेरे प्रकाट्य तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन वह मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उन्हें यथार्थ रूप में तत्वतः जानना चाहिए। ऐसा ज्ञान भगवत गीता भगवतम जैसे प्रमाणिक शास्त्रों से प्राप्त होता है, किंतु आजकल अनेकानेक धूर्त प्रचार करते हैं। आपको किसी पुस्तक से भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे भगवान मान लो। और लोग इतने मूर्ख हैं कि वे ऐसे धूर्तों को भगवान मान भी लेते हैं। वैज्ञानिक जगत में प्रत्येक दावे का किसी पुस्तक को प्रमाण दिया जाता है। उदाहरणार्थ मान लीजिए कोई किसी पेड़ के पास जाता है और उसे आम का पेड़ होने का दावा करता है, तब कोई व्यक्ति उसके इस दावे पर वनस्पति शास्त्र का पुस्तक के संदर्भ में आम के वृक्ष के गुणों को जानकर जांच कर सकता है। उसकी पत्तियों का आकार क्या है, फलों का स्वाद कैसा है इत्यादि। जब बात रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र तथा अन्य प्रकार के विज्ञान के लिए सत्य है, इस तरह कोई व्यक्ति भगवान है या नहीं इसके परीक्षण की भी विधि होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया था कि कोई व्यक्ति भगवान है या नहीं, उसकी जांच कैसे की जाए, तो उन्होंने कहा शास्त्रों में भगवान के गुणों का उल्लेख किया गया है। यदि किसी में वे गुण हैं तो वह भगवान है। अतः हम कृष्ण को अंधविश्वास में आकर भगवान स्वीकार नहीं करते, अपितु इसलिए करते हैं कि उनके स्वभाव तथा कार्य शास्त्रों में उल्लिखित है। और प्रमाणित गुरु की जांच भी हमें इसी विधि से करनी चाहिए। जांच अंधविश्वास से नहीं अपितु शास्त्र और प्रमाणों के आधार पर करनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु के विषय में श्रीमद् भागवत गीता 11 अध्याय का 3 श्लोक में कहा गया है, तत्स्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परे च निष्णातां ब्रह्म पुण्य पशमराश्रयम। जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख चाहता है वह उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रमाणित गुरु योग्यता यह है कि उन्होंने चिंतन द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों का अनुभव किया होना चाहिए। वे अन्यों को इस निष्कर्षों के विषय में आश्वस्त करने के लिए सामर्थ होना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारे भौतिक विचारों को त्याग कर भगवान की शरण ले ली है, उन्हें ही प्रमाणिक गुरु माने जाने चाहिए। इस प्रकार हम यानी हमारा सनातनी एक से एक गुरु के पास जाते हैं जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, जो भौतिकतावादी से बहुत दूर हैं। उनके पास पैसे का लेकर कोई बड़ी बड़ी कीमत लेने की बात नहीं है और वो सच्चे हृदय से भगवान का शरण में रहते हैं और कथा वाचन करते हैं। तो उनकी कथा को सुनना, उनको गुरु मानना और उनसे गुरु दीक्षा लेकर ही हम मंत्र जाप कर सकते हैं। यहाँ 2 प्रकार की बातें हैं। जब तक आप गुरु का दीक्षा लेकर गुरु मंत्र नहीं करोगे तब तक आपकी भक्ति मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। और दूसरी बात और दूसरे शब्दों में भगवान का ही गीता में ही कहता है कि कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई तरह का कोई यज्ञ हवन पूजन कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हरिनाम लेकर और अपने आप को भगवान के हृदय में या भगवान के समक्ष समर्पण कर दो और अपने दोनों हाथ उठा दो, हे प्रभु अब मेरा सब कुछ तुम ही हो। और इस प्रकार जब तक आप अपने आप को समर्पण नहीं करोगे किसी प्रभु के पास, जिस देवता पर आपको विश्वास है उस देवता के पास जब तक आप समर्पित नहीं हो जाते
तब तक झूठा आडंबर समय व्यर्थ करना बेकार है। आप लाख हरि कीर्तन करें, लाख पूजन करें, लाख महाभारत गीता वेद पुराण पढ़ें, रामायण पढ़ें, रामायण से भक्ति और गीता से मुक्ति मिलती है, आप लाख भी करें, मगर जब तक आप अपने हृदय को परमात्मा में या परमात्मा के समक्ष समर्पण नहीं कर देते, तब तक आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। सर्वप्रथम आप अपने हृदय में भौतिकतावाद को त्याग कर आध्यात्मिकतावाद में आए, और जिस देवता पर जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अपना अपना देवता है, सभी धर्मों के अपने अपने गुरु हैं, सभी धर्मों के अपने अपने इष्ट देव हैं, जिन पर भी आपका विश्वास हो उन्हीं पर आप अपने आप को सरेंडर कर दें। विदाउट सरेंडर आप कुछ भी कर नहीं, यू कांट डू एनीथिंग। जब तक आप सरेंडर नहीं करते हो अपने आप को उस इष्ट देव के पास, तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। आप गंगा स्नान करते हो, कथा सुनते हो, पूजन करते हो, फिर वहीं पहुंच जाते हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आत्मसमर्पण, पहले भगवान के प्रति, भगवान के शरण में आओ और भगवान को, अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। अगर तुम्हें समर्पण करने की सफलता मिल जाती है तो तुम्हें भगवत प्राप्ति का पहला द्वार खुल जाता है। उसके बाद दूसरी दरवाजा खुलने का तरीका ये है कि हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र, महामंत्र का जाप शुरू कर दो। शुरू दिन 5 बार, दूसरे दिन 10 बार, तीसरे दिन 11 बार, इस तरह बढ़ाते बढ़ाते 16 माला, 108 का जो माला होता है उसको 16 बार जाप करने लगोगे। और वो जाप में रुचि होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं गिनती को पूरा करने के लिए मार माला जपे जा रहा हूँ और मंत्र जाप किए जा रहा हूँ, लेकिन हम अपनी आत्मा को समर्पण नहीं करूँगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप 5 बार ही राम नाम ले लो, वही काफ़ी है। थोड़ा सा जल ले लो, वही काफ़ी हो। 1 ठो फूल ले लो, वही काफ़ी हो। लेकिन अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पण करने के बाद ही वो सार्थक होगा। जब मैं या मेरा सनातनी कोई भाई जब अपने आप को भगवान को शरण में समर्पण करेंगे तो उनके हृदय में, जो हृदय रूपी आईना में जो धूल है, धीरे धीरे मिटने लगेंगे, और उस धूल को मिटने से आईना साफ हो जाएगा। और साफ आईने में जिस प्रकार हम अपना तस्वीर, अपना पिक्चर अपना दर्पण में देख लेते हैं, अपने मुखमंडल को देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्तिमय भगवान को, श्रद्धामय भगवान को, दयामय भगवान को, परम ब्रह्म परमेश्वर को हम देख पाएंगे और इसका परम आनंद का लाभ उठा पाएंगे। और हमें लगेगा कि यही सत्य आनंद है। हम कहाँ भटके हुए थे, कहाँ मांस मदिरा और झूठे झूठे माया आडंबरों में, भ्रमों में भटक रहे थे। इससे मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है मेरे सनातनी भाइयों, कि परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर के शरण में आओ और समर्पण कर दो। और समर्पण करने के बाद किसी गुरु, जो जिस पर तुम्हें विश्वास है, अगर कोई न मिले तो अपने माता पिता को ही गुरु मानकर उनसे ही दीक्षा ले लो। और जो कोई अच्छे वृद्ध व्यक्ति हैं जो भगवान की लीला का बखान करते हैं, जो भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जो पैसे के पीछे नहीं जाते हैं, कोई भौतिकवादी चीज़ों के पीछे वो नहीं हैं, वो साधारण वेशभूषा में रहना पसंद करते हैं और सात्विक भोजन भी करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु मानकर उनसे दीक्षा लिया जा सकता है और दीक्षा लेकर मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस प्रकार हृदय परिवर्तन करके, हृदय को शुद्ध करके, दया, सत्य, भक्ति और शुद्धि के द्वारा ही हृदय में परिवर्तन आएंगे और हृदय के अंदर जो अहंकार
भ्रम, माया, मोह, क्रोध, लोभ जो फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो निकल जाएंगे। और मन को ये जो मन है वो इंद्रियों का और हमारा जो जीवन और हृदय रूपी रथ में जो मन है वो सारथी बना हुआ है। मन जो है वो किस तरफ ले जा रहा है? असत्य के मार्ग में ले जाना चाहता है। ये मन बड़ा पापी होता है। मन कभी सात्विक सतोगुण की तरफ नहीं जाएगा। उस पर जाने के लिए मन को वश में करना होगा और मन को चाबुक मार के कहना होगा कि तुम उस तरफ मत जाओ, तुम सात्विक रास्ते में, जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ अर्जुन है, जहाँ श्री कृष्ण है, उस तरफ रथ को ले चलो। उस तरफ नहीं जिधर दुर्योधन है और अधर्म है, असत्य है, उस तरफ मत ले जाओ। तो इस प्रकार ये मन रूपी रथ, ये आत्मा रूपी, हृदय रूपी रथ को मन रूपी सारथी जो बना हुआ है, इस सारथी को के बस में तुम मत हो जाए। यही मन तुम्हारा शत्रु भी है और यही मन तुम्हारा मित्र भी है। अगर ये मन तुम्हारा वश में है तो ये मित्र है, लेकिन अगर यही मन के वश में तुम हो तो तुम्हारा ये शत्रु है। तुम्हारा शत्रु कोई बाहर से नहीं, तुम्हारे अंदर ही है, वही तुम्हारा मन जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए मन को नियंत्रित करना, हृदय को परिवर्तन करना, अपने आप को भगवान के समक्ष समर्पण करना ही भक्ति मार्ग है। राधे राधे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।